साहिल सिद्धिराज, यस प्रेजेंट प्रेजेंट। बाकी लोग नहीं आएंगे क्या आज? अभी किसकी क्लास थी? अभी किसकी क्लास थी? मैथ्स की ना? साहिल किसकी क्लास थी? अभी मैथ्स की क्लास हुई क्या? राघव, साहिल, सिद्धि। राघव प्रेजेंट, अच्छा ठीक है। मैथ्स की क्लास हो गई है। कहाँ है बाकी लोग? कितने लोग क्लास में थे उस समय? मैथ्स की क्लास में कितने लोग थे? कितने लोग थे उसमें? आएंगे और लोग? बहुत कम, बहुत कम। सिद्धिराज कितने थे? 3-4 लोग थे। तुम लोग को पता चलता है कितने लोग क्लास में थे? 6 लोग थे। तो अभी तो 3 लोग ही हो, साहिल, राघव, सिद्धिराज। चलो यार हम लोग शुरू करते हैं बेटा, है ना? चलो जो लोग आए ठीक है, नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कितना वेट करें? डेस्कटॉप। चलो कुछ इमेज शेयर करते हैं हम लोग, उसकी हेल्प से पढ़ते हैं। इमेज दिख रहा है क्या सबको? साहिल इमेज दिख रहा है बेटा? जो इमेज शेयर किया वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? रुको फिर से करता हूँ एक बार। ओपन। अभी आया क्या? देखो अभी आया होगा, है ना? तो कल जो है हम लोगों ने देखा था, कल जो हम लोगों ने देखा था ये सब तो पुरानी बातें थी, है ना? इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। लास्ट क्लास का जो देखा था उन्हीं को मैं फटाफट इमेज से शेयर करके बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ सब। देखो ठीक है, ये हमने देखा था कि कुछ चीजें हैं जो भी हम लोग देखते हैं नेचर में। हाँ कोमल प्रेजेंट बेटा, चलो ठीक है। अभी शुरू करते हैं। राघव, कोमल, साहिल, सिद्धि। चलो सब अच्छे बच्चे ये प्रेजेंट है, अच्छी बात है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेटा कि
चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट दिस सम इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या देखा था, कार्बन के एलिमेंट जो हैं काफी ज्यादा अमाउंट में हमें मिलते हैं। जैसे एक टेबल हमने बनवाया था थिंग्स मेड ऑफ मेटल के, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास या क्ले के, अदर्स में। तो अदर्स में मोस्टली कौन से आए थे हमारे पास, नॉन मेटल्स के आए थे, और उसमें भी कार्बन के आए थे। जनरली जो अदर्स कंपाउंड में आए थे वो सब मोस्टली किसके थे, कार्बन के सारे कंपाउंड्स थे हमारे पास, है ना। उसके बाद हम लोगों ने, आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखवाया था ना आपको, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखने वाली चीज, वो देखो ये थर्ड पेज, थर्ड पे आएगा आपका, थर्ड पेज में उसे डालता हूं मैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आज देखेंगे एक हम लोग। देखो ये वाला पेज दिख रहा है सबको, बोलो, ये वाला पेज दिख रहा है बेटा, ये देखा था हमने, हाँ। तो इसमें देखो क्या देखा था हमने, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। टेबल में जो आए थे उनके ऊपर मैंने कहा था कि उनको देखिए, और उनको देखने के बाद हमें समझ में क्या आया था बेटा, कि फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। किसके ऊपर बेस्ड थे सब, कार्बन के ऊपर बेस्ड है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर और कार्बन बेस्ड, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं नॉर्मली किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। ये समझ लिया था हमने लास्ट क्लास में। और जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum. And atmosphere has, atmosphere कितने परसेंट CO2 रखा है बेटा, 0.03% ऑफ किसका है उसके अंदर, CO2 का होता है। ये अंडरलाइन करवाया था ना मैंने, बोला था यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पूरा ध्यान में है ये। ध्यान है ये, अरे बोलो। आगे देखो क्या लिखा था, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो उसके बाद बॉन्डिंग, अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। जैसे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, आंसर बताना क्या होगा, जो हमने देखा था उसके ऊपर। चलो इस, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, देखो बेटा ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, चार ऑप्शन से बताओ कौन सा सही होना चाहिए। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दे रहा है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट दे रहा है कोल के टर्म्स में, कोल के फॉर्म में। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसमें, साहिल, कोमल, राघव, विशाल, आंसर बताइए क्या होना चाहिए। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में, या कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, या कोल के फॉर्म में। कोमल का आंसर आया है सी। बाकी लोग आंसर करो, सिद्धिराज आंसर करो बेटा, ज्वाइन हो गए ना, आंसर करो क्या आंसर होना चाहिए, सी आएगा। बाकी कोई और बताए, और लोग आंसर बताइए क्या होना चाहिए। क्या सी आंसर ही आएगा इसमें, बोलो, सी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अरे बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या समझ में, साहिल क्या कर रहे हो, साहिल लग रहा है क्लास में नहीं है। राघव, विशाल, बेटा आप लोग जवाब दो। कल हमने देखा था कार्बन जो होता है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है, नहीं बताओगे क्या, सी होता है, वेरी गुड, है ना। हमने कल ही देखा था कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन डाई ऑक्साइड। अभी तो दिखाया था इस स्लाइड में, देखो लास्ट स्लाइड में अभी तो दिखाया था कि जो एटमॉस्फेयर में अर्थ क्रस्ट है ओनली कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एंड एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो ओनली, एटमॉस्फेयर में कार्बन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 होता है, जो आपका 0.03% होता है।
समझे क्या इस बात को? ठीक है, आगे बढ़े। आगे चला जाए, उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको कि कार्बन की जो टेंडेंसी होती है बेटा, कार्बन एक कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कराता है। फिर हमने बेसिकली क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। देखो ये वाला स्लाइड देखिए, इस पेज को देखो, हमने क्या देखा था, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द properties of ionic compound. We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution on its molten state. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या थी कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था मोल्टेन स्टेट में। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज देखे थे, फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। ये देखा था हमने ये सब चीजें। ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, आयोनिक कंपाउंड्स की, कि आयोनिक कंपाउंड इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जस्ट हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में वही चीजें मैं दिखा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें उससे हम लोग, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, और कोवेलेंट कंपाउंड में मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या बताया था मैंने, दिख रहा है ना सभी को? देखिए हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में यही सब चीजें पढ़ी थी हमने। इसमें देखो दे रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स, ये कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिकली किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो अंडरलाइन किया इनको ध्यान रखो बस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है सबसे पहला पॉइंट। एज वी हैव सीन इन चैप्टर फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल, इस टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया था ना, एसिटिक एसिड कार्बन का कंपाउंड है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है, ये भी कार्बन का, ये भी, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट देखे कितना कम आया था, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट था बेटा इन सब का, है कि नहीं? तो वही बताया था कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सच कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो ये सब जो मेन मेन लाइनें हैं ना उनको मैंने हाईलाइट किया है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सच कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी बताया था मैंने। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, समझा था ये चीज भी हमने। और उसके बाद सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव एनी राइज इन एनी आयंस, किसी आयंस में डज नॉट गिव एनी आयन, है ना, आयन के अंदर ये टूटते नहीं है। क्लियर हुआ क्या, ये सब चीजें समझ पाए क्या, ये बताओ, प्रॉपर्टीज समझ गए सब लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स क्या सब लोग समझ गए, ये क्लियर हुआ सबको? प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा था हम लोगों ने, कार्बन कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी? सबसे पहला पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉर्मली गैस या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन हमने देखा था लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, कोई आयंस ये नहीं देते हैं। बोले क्लियर है क्या यहाँ तक का, सारी प्रॉपर्टी क्लियर है इसकी कार्बन कंपाउंड्स की? हमसे आ सकता है लिखने के लिए, बोर्ड में लिख सकता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरल इनका फिजिकल स्टेट लिक्विड या गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, एंड दे डू नॉट गिव एनी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, कोई आयंस देने वाले नहीं है, एंड दे हैव वेरी लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। समझे क्या यहाँ तक सब लोग? विशाल, सिद्धि, राघव, कोमल, साहिल, बताइए ये समझ में आया यहाँ तक का, जो जो अभी तक हमने सीखा था? आगे भी हमने कुछ कुछ चीजें सीखी थी, है ना। अब इसके ऊपर मैं एक इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है साहिल? देखो इसके ऊपर एक
कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, देखो ध्यान से। एक, अरे कोमल क्या लिख दिया तूने बेटा? हाँ, क्या लिख दिया तूने? ये जे के क्या क्या लिख दिया? देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, होता है, वो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में चलती रहती है उंगली इधर उधर। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या पूछ रहा है, इसको बताइएगा, आंसर क्या होगा सब लोग। थोड़ा इंटरनेट स्लो है मुझे लग रहा है, इस वजह से धीरे अपलोड हो रहा है। अभी तक नहीं आया ना, क्वेश्चन नहीं दिखा किसी को, तो फिर से करता हूं मैं अपलोड। नहीं दिखाना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, रुको एक बार। चलो रिफ्रेश किया मैंने, अब शायद दिखे, अब शायद दिखे, रुको अभी फिर से डालता हूँ क्वेश्चन। आया ना क्वेश्चन? देखो आ गया बेटा, आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बताना है इनमें से आंसर आपको। पहला दिया है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड ऑप्शन दिया है आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ दिया है डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। डी आ रहा है। अच्छा ये कैसे कर रहे हो तुम लोगों ने, किया है क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या पहले? डी 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 नहीं, पहली बार कर रहे हैं क्या? चलो ठीक है, अच्छी पकड़ है बेटा, अगर पहली बार कर रहे हो तो सही आंसर कर रहे हो सब लोग, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, सही बात है। बाकी लोग जिनको नहीं आया बेटा, आंसर आना चाहिए सभी का, सबको आना चाहिए। साहिल का क्या हुआ है, साहिल तो क्लास में है क्या? साहिल, साहिल नहीं दिख रहा है क्लास में मुझे। साहिल तुम्हारा नेटवर्क छूट रहा है लग रहा है मुझे, है ना? साहिल आंसर बताओ इसका, ये क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। कोमल ने बता दिया है, राघव ने बता दिया आंसर मुझे, सिद्धिराज ने बता दिया है, विशाल, विशाल बेटा बताओ, विशाल ने आंसर नहीं दिया अभी तक। विशाल आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। लग रहा है विशाल को ऑफलाइन है शायद, है ना? चलो विशाल तो चला ही गया। चलो देखो इसमें आंसर करेक्ट किया है सबने, डी आंसर करेक्ट होगा इसका, क्योंकि जो कौन सी बात कार्बन कंपाउंड के बारे में सही है, तो कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत बात है ना बेटा, ये किसके लिए वैलिड होता है? आयोनिक कंपाउंड के लिए, ये कार्बन कंपाउंड के लिए नहीं वैलिड होता, किसके लिए होता है? आयोनिक कंपाउंड के लिए। सेकंड चीज, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, अभी देखा था हमने। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत बात है बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स कौन रखते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स में रहते हैं। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, सेकंड एंड फोर्थ, मींस आंसर विल बी डी। ये सबने समझ लिया है, सबने समझ के ही किया है, ठीक है। चलो इससे आगे हम लोग बढ़ चुके थे, हम लोग कहाँ पे आ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे आज प्रैक्टिस करवाने थे, एक दो बेटा आपको दिखाने थे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हमने जो पढ़ा था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमने कार्बन का पढ़ लिया था, कार्बन के बारे में कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को ना ही बेटा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ये चीज हमने सीखी थी, है ना? बोलो, क्या ये हमने पढ़ लिया था? क्या हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, या हमने ये पहले देखो कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का बेटा 6 होता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन, वो हमने देख लिया था 2,4 के फॉर्म में होगा। उसके बाद था
हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है, तो वो भी हमने देख लिया था कितने इलेक्ट्रॉन रखता है कार्बन बेटा हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन रखता था अपने वैलेंस शेल में, सही है ना। कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा छोटा हो गया और साइज बड़ी करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद था वी नोट दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, that is attain noble gas configuration. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost shell. ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था ना पूरा। एलिमेंट्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड जो बनाते हैं बेटा, वो किसकी हेल्प से करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4। तो क्या करना चाहेगा कार्बन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे बेटा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या क्या दिक्कत आती है, ये सब मैंने आपको समझा दिया था बेटा। देखो मैं यहाँ पे फिर से बता दूं आपको। देखो जो कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन क्या कर रहा था, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज किया तो ये क्या बना लेगा, C+4 बना लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, C-4 में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही C-4 में आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा C+4 में जाना मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी इसके लिए काफी क्या है, डिफिकल्ट होता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि देखो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस केटाइन, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लिविंग बिहाइंड ए कार्बन केटाइन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी मुश्किल है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना काफी डिफिकल्ट होता है। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या मुश्किल आती है बेटा, तो वो भी समझा दिया था मैंने आपको, डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था अगर ध्यान हो सबको तो, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट, फिर हमारे पास था बेटा सेकेंड ऑर्बिट। तो हमने देखा था फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड ऑर्बिट में बात करो तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं। और अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ कैसे मोबाइल पे बंद करने वाले हैं क्या, अच्छा अच्छा कनेक्ट करें। अच्छा 2 मिनट के लिए रुकना बेटा, है ना, 2 मिनट में मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज देखिए ना जरा, ये पेन बड़ा पेन झटका ले रहा है, कैसे ऐसे कुछ भी लिखो ना, जैसे देखिए ये डाला है, सब डाला हुआ है, कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ तब सही चल रहा है, जैसे देखिए। ठीक है 1 मिनट लो ना। हाँ ठीक है मैं लेता हूँ, तो बंद हो जाएगा। करता हूँ हॉटस्पॉट से कनेक्ट। आएगा अभी, हो गया, आ गया। तो आपका कोड वर्ड रहता है। चलो ठीक है, अभी चालू हुआ क्या, आ रही है आवाज, देखो अभी क्या अभी आ रहा है सबको, हाँ आ रहा है ना, ठीक है। वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन उनको अलग करना था तो इसके लिए किया मैंने। 1 मिनट रुकना बेटा जरा, ठीक है आवाज आ रही। तो ये सब समझ लिया था हमने, बहुत सिंपल सी चीज थी। ओ हो क्या हो गया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और ऊपर थोड़ा ले जाते, दो दो दिख रहा है क्या सबको, कि बस मुझे दिख रहा है। हाँ तो देखो ये हमने ये सब चीजें हमने समझ ली थी, ऑलमोस्ट हमने 25 मिनट उसी चीज को। अब यहाँ से हमें पढ़ना था, हमें यहाँ से देखना था क्या क्या चीजें, है ना, ये चीजें हमें देखना था यहाँ से। तो इसने क्या दिया था यहाँ से बेटा, कि कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स।
Not just carbon but many other elements form molecule by sharing electron in this manner. The shared electron belong to the outermost shell. देखो तो एक पेज लेता हूं मैं, वहां समझा रहा हूं आपको। हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था बेटा? हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि कोई भी एलिमेंट है, अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो इसके पास तीन रास्ते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे बेटा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयर है। तो देखो, जब गेन या लूज इलेक्ट्रॉन कराते हैं तो गेन या लूज इलेक्ट्रॉन होते समय ये आपका आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ये थोड़ा सा आज कैसे चल रहा है मार्केट, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जब शेयरिंग करवाते हैं हम लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? देखो, जब शेयरिंग करवाते हैं हम लोग तो शेयरिंग करवाते समय वो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। गेन लूज शेयर, हाँ तीन चीजें कर सकता है ना। तो अगर शेयरिंग करवाता है तो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। ये थोड़ा सा ऐसे क्यों चल रहा है मार्कर, रुकना जरा, मैं आता हूँ एक मिनट। सर कल कल बोल के दीजिए, कल मॉर्निंग में, कल नहीं, कल परसों वाले दिन हो जाएंगे, कल समझे, परसों ध्यान से बोलेंगे नहीं नवंबर को है, और मंडे को बोल देते हैं। हाँ चलो, तो पेन थोड़ा सा देखो फंस रहा था ना, तो दूसरा मैंने चेंज किया है, ये शायद सही चले। तो कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ ये सही है। देखो, तो एलिमेंट तीन तरीके से काम कर सकता है, आइदर गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, या लूज करेगा, या शेयर करेगा। गेन या लूज करेगा तो बेटा कौन सा बॉन्ड बनाता था, आयनिक बॉन्ड। और अगर वो शेयर करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझे क्या? ये तो हमने समझ लिया था कल। अब कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग किस तरीके से होती है, आखिर अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अब उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं। फिर हम लोग बुक से अपना पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कैसे है। कार्बन मजबूर है बेचारा, कार्बन चार इलेक्ट्रॉन को बेटा, चार इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, क्रॉस कर रहा हूं, नहीं कर सकता। ना ही ये चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसको भी क्रॉस कर रहा हूं। ना ये चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि बेटा ये चार इलेक्ट्रॉन को लूज करते समय इसकी क्या होगी, इसकी बैंड बच जाती है। चार इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब इसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। और चार इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि इसको देने के लिए भी आपको न्यूक्लियस के 6 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है, 6 प्रोटॉन सफिशिएंट नहीं है चार इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकने के लिए। तो कार्बन के पास मजबूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन की अपने क्या कराता है बेटा, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाएगा। तो पहले कार्बन ही नहीं, देखो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, देखो इस स्लाइड में मैंने अभी बताया था आपको। देखो कि कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, या तो कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कार्बन एटम के साथ या अदर एलिमेंट के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। ठीक है, बहुत सारे। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ, है ना, दोनों से बिलोंग करता है बेटा। तो देखो वो चीज मैं अब समझा रहा हूँ यहाँ पे बॉन्डिंग करा के कैसे। जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम लोग। सपोज करो आपको H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, कौन सा, हमें पता है H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में होता है, H2 मॉलिक्यूल। तो ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो पहला हाइड्रोजन एटम आएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आया बेटा, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, पता है सभी को? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन शोध, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम
is represented by dots or cross around the element समझे क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको पता है कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डॉट से या क्रॉस से अराउंड दी एलिमेंट के। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर पहले कुछ एग्जांपल लिख लें, फिर मैं H2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग समझाता हूं आपको। देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन में बेटा एक ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, या तो डॉट से दिखाओ या क्रॉस से। इसी तरीके से मान लो आपको क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में? इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखो, ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7। समझे क्या? इसी तरीके से जैसे सपोज करो आपको नाइट्रोजन को दिखाना है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, 1 2 3 4 5। होपफुली समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूं मैं, ना? ऑक्सीजन का बताना है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। समझे क्या ये बात सब लोग? सबको ये बात समझ में आई जो मैंने बताया अभी? बताइए, समझ गए? इस तरीके से दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, है ना? किसी भी एलिमेंट का, जैसे सोडियम का ही बनाना होगा तो सोडियम को कैसे बनाओगे? यहाँ पे लिखता हूं मैं। सोडियम का बनाना है तो क्या करूंगा मैं? सोडियम के ऊपर एक डॉट दिखा दूंगा, ठीक है? इसी तरीके से आपको सपोज करो और किसी एलिमेंट का सल्फर बनाना है, सपोज करो सल्फर, तो सल्फर कैसे बनेगा? तो सल्फर बेटा, सल्फर के भी 16 होता है ना, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको भी ऐसे दिखाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो अब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? H2 मॉलिक्यूल आखिर ये बनता कैसे? H2, तो H2 बनने का तरीका क्या है बेटा? पहला हाइड्रोजन एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम आपका ये रहा, और दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बोलता है कि अगर तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे पास भी ऑक्टेट हीलियम जैसा हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट तो नहीं, ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, मैं भी हीलियम बन जाऊंगा। ये बोलता है कि मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं भी हीलियम बन जाऊंगा। तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं बेटा, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ आ गया, यहाँ आया, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों हाइड्रोजन एटम का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसके खाते में भी काउंट होगा बेटा और इसके खाते में भी काउंट होगा। मतलब देखो ये हाइड्रोजन इससे भी लेगा और ये हाइड्रोजन एटम के खाते में भी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर काउंट होगा, इस तरीके से। समझे क्या बात को? अगर दो लोगों ने मिलके 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया बेटा, अगर 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में अगर बिजनेस को स्टार्ट किया, 1 मिनट रुकिए, हाँ, ठीक ठीक। बेटा कनेक्ट हो गया है क्या? चेक करिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है? आ रहा है समझ में? ये सबको आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है? H2 मॉलिक्यूल कैसे बना? अगर मैं क्या कह रहा था, एक आदमी 5 लाख, दूसरे आदमी ने 5 लाख मिला के 10 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू किया, तो उस 10 लाख रुपए में बेटा पहले आदमी का जितना हक होता है उतने ही दूसरे आदमी का होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं ना, इस पे इस हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है जितना इस हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन हमेशा बेटा, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है हमेशा? ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट मतलब बेटा किसकी तरह बनना चाहता है? ये हमेशा हीलियम की तरह बनने की कोशिश करता है, हीलियम की तरह नोबल बनना चाहता है।
तो ये इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बात करूं Cl2 मॉलिक्यूल की, तो क्या Cl2 मॉलिक्यूल को बता सकते हो कैसे बनेगा? Cl2 मॉलिक्यूल, क्या Cl2 मॉलिक्यूल को बनाया जा सकता है? देखो कैसे बनाएंगे बेटा। ये पहला क्लोरीन एटम हो गया, ये इसी तरीके से दूसरा क्लोरीन एटम हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो 6, और ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दूसरे क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, तो क्या हमें ये समझ में आ रहा है? ये Cl, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में पड़ चुके हैं और इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों का बराबर का हक बनता है। देखो ये बना, और दोनों शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इसका भी उतना ही हक है बेटा, इस क्लोरीन का इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इस क्लोरीन का भी उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही हक है। तो क्या इस तरीके से Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। और बेटा अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा खींचा जाता है, इसी को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। दो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक डंडा खींचना ही क्या कहलाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखो Cl और ये Cl, एक डंडा खींच दिया, तो दिस इज आवर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई क्या बात समझ में? ये सबको समझ गए यहाँ तक? कैसे H2 मॉलिक्यूल बना, कैसे Cl2 बना, और इस बॉन्ड को जो शेयरिंग की वजह से बना ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, इसको बोला जाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वो केवल एक लाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के आएंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीन से तो ज्यादा, 3 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो शेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना और लेना बहुत मुश्किल होता है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे। इसी तरीके से सपोज करो मैं आपको बोलूं कि HCl मॉलिक्यूल बनाओ, HCl मॉलिक्यूल, तो क्या HCl मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बना सकते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से दिखा देता हूँ। जब दो डिफरेंट एटम हो ना बेटा, तो एक को डॉट दिखाओ, एक को क्रॉस दिखा दिया करो, ये जनरली हम लोग करके चलते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ये वाला क्या करेगा? इसको भी अपने खाते में काउंट कर लेगा, तो कहेगा मेरे 2 हो गए, मतलब ये दोनों शेयर कर गए हैं बेटा, ये शेयरिंग में आ गए हैं, तो ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने अंदर। तो देखो इसका भी 8 हो जाएगा, इसके भी 2 हो जाएंगे। क्या समझे? क्या हाइड्रोजन ने अपना क्या कंप्लीट किया? ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ड्यूप्लेट। और क्लोरीन ने अपना क्या कंप्लीट किया? ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्या ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? जो अभी तक सिखाया मैंने, ये मॉलिक्यूल का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, बोलो बेटा। हाँ सर, ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट हम लोग उसमें जो आपके बुक में दिया उसे लेते हैं। बाकी बाकी तो समझ में तो आ ही रहा है हमें क्या क्या हो रहा है। जैसे देखो टेक्स्ट बुक का मैं लेता हूँ पेज आपका।
अरे आने लगी आवाज, आने लगी क्या? बीच में छोड़ देता है नेटवर्क। आने लगी ना राघव? आवाज आ रही है शायद। चला गया था अभी। ठीक है, अभी तो आ गया है। देखो आया क्या सबको? सबको मिल रहा है स्क्रीन? अभी तो आ गया ना बेटा? हाँ सर। देखो तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? हम लोग बॉन्डिंग को देख रहे थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है ना? तो इसमें देखो, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये समझा दिया मैंने अभी बेटा, है ना? Not just carbon but many other elements form molecule by sharing electron in this manner. The shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to the both atoms attaining the noble gas configuration. देखो क्या बोल रहा है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया बेटा, इनको ध्यान में रखना। बोला है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ both the atoms lead to both atoms attaining noble gas configuration. समझे क्या बात को? कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो दोनों एटम से बिलोंग करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देने में उसे। बिफोर गोइंग on to the compound of carbon, let us look at some simple molecule formed by sharing of valence electron. कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल इसने दिया है। तो देखो, simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. सबसे simplest molecule कौन सा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स किसका बनना? H2 मॉलिक्यूल का बनना। हाइड्रोजन मीन्स किसका बनना? H2 का बनना। As you have learned the atomic number of hydrogen in one, hence hydrogen has one electron in K shell and it requires one more electron to fill the K shell. So two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen. This allows each hydrogen atom to attain the noble gas configuration. समझे क्या इस बात को? ये तो अभी मैंने बना के बताया ना बेटा। हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल होता है ना कोवेलेंट को एक्सप्लेन करने का, वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर एक आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इसको शेयरिंग में गया, ये इसके शेयरिंग में गया, और दोनों शेयर्ड होते ही एच, सिंगल बॉन्ड एच। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बढ़े क्या? ये समझ गए सब लोग? वो H2 तक तो समझ में आया ना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है? अरे बोलेंगे?
अब बोलो बोलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही तो बोला करो। ये देखो, नेक्स्ट देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस आता है उसका बेटा, ठीक है। हीलियम विच हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? के शेल में उसके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन वाला देख सकते हो आप, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, फिर दोनों शेयर्ड हो गए, शेयर्ड होके कौन सा मॉलिक्यूल बना दिया? H2 का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है आपका। फिर देखो, which has two electrons in K shell, we can depict using the dots or crosses to represent valence electron, जो इस फिगर में दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें समझ में आ ही रही हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने। This shared pair of electron is said to be constitute a single covalent bond between the two hydrogen atom। तो देखो, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में बेटा क्या बन गया? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, पंचिंग वाले से क्या? एकेडमी भी आ रही है। एकेडमी वाला बंद किए हैं क्या? दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, चल रहा है। अच्छा चलो, नेट तो चल रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? बोलो बेटा, नेट फिर से गया था, फिर से कनेक्ट किया मैंने, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है पिक्चर इधर उधर हो गया। देखो, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम से करस्पॉन्ड करता है बेटा। पहले हाइड्रोजन एटम में भी काउंट होगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी काउंट होगा। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया ये चीज। अब देखो क्या दिया है, सिंगल कोवेलेंट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम एज शोन इन द फिगर। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अकेले बनता है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एक लाइन से दिखाया जाता है। The atomic number of chlorine is 17. What would be the electronic configuration and its valency? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी क्या होगा? क्या बना सकते हैं हम लोग? क्या बता सकते हो बेटा? क्लोरीन के बारे में आप बता सकते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है अगर, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्लोरीन की बात करें अगर, रुको मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ, उसमें फिर से डालता हूँ पेज को। आज थोड़ा नेट की दिक्कत हो रही है ना, बीच बीच में बहुत दिक्कत हुई आज। हाँ, 287, वेरी गुड राघो, वेरी गुड राघो बेटा, 287 होगा क्लोरीन का, वेरी गुड। बेटा सब लोग ट्राई किया करो क्वेश्चंस, कम से कम जो क्वेश्चन दिया जाए उसे सब लोग ट्राई तो किया करो। क्लोरीन का बोला एटॉमिक नंबर जो होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे लिए, ओ कहाँ चले गए, देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ये पेज नहीं, नेक्स्ट है, लास्ट पेज ना, ये पेज में है, ठीक है। तो देखो क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और 17 क्लोरीन को लिखने का तरीका होता है सीधी राज, वेरी गुड, 2,8,7 हो जाता है। और बोला है कि एंड इट्स वैलेंसी, व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो क्या वैलेंसी बता सकते हैं इसकी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी लिखेंगे इसकी बेटा हम लोग? वैलेंसी इसकी कितनी लिखी जाएगी? 7 लिखी जाएगी। अरे -1 नहीं रहे, है ना। अभी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से बात किया कर रहे हैं हम लोग कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। एक तो -1, क्या -1 लेके हो तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना। अभी वैलेंसी का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बस काउंट करो। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कभी बोलता है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। सिद्धिराज देखो, ये ध्यान से समझो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का भी वर्ड आए तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोला जाता है वैलेंसी। ध्यान रहेगा ये, ठीक है।
तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लोरीन फॉर्म से डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2, तो क्लोरीन बेटा Cl2 बनाता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, नोट दैट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नीड टू बी डिपिक्टेड। तो बेटा अभी तो बना दिया था हमने, क्लोरीन क्लोरीन, एक एक इधर कर दिया था, दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः, ये दोनों आपस में शेयर्ड हो रहे थे, तो ये इस तरीके से बन गया था और ये इस तरीके से बन गया था, है कि नहीं। तो ये बन गया Cl2। अब देखो सेकंड दे रहा है इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन का केस आएगा, we see the formation of a double bond between the two oxygen atom. This is because an atom of oxygen has 6 electron in its shell and it requires 2 more electron to complete its octet. So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give the structure shown in the figure. उसको मैं समझा रहा हूँ अभी। The 2 electrons contribute each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons. This is said to be double bond. देखो क्या कहना चाहता है, अब अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे आओगे तो फर्स्ट O2 बनाना है। अगर O2 मॉलिक्यूल को, तो O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, O2 मॉलिक्यूल बनने के लिए पहला ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाओ। पहले ऑक्सीजन में कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के, तो 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 8 करना है, इसको भी 8 करना है, तो दोनों को 8-8 करने के लिए क्या करेंगे, ये अपने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। कौन शेयर कर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में चले जाएंगे इसके हिस्से में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई, मैंने बोला ना 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक डंडा खींचना है, 4 2 6, इसके 2 यहाँ पे आ चुके हैं, 2 4 और 2 6। तो इस बॉन्ड को बोला जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। समझा गया सबने, समझे क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 में हो जाए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो अगर मेरा CO2 है, CO2 है अगर मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल, तो CO2 मॉलिक्यूल को बना सकते हो, कैसे बनेगा बेटा, CO2 मॉलिक्यूल किस तरीके से बनाया जाएगा CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 के लिए कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए। ठीक है, इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 5 6 हो गए। कैसे शेयरिंग होगी बता सकते हैं बेटा, इसको 4 ही है, इसको 8 चाहिए, तो ये यहाँ से 2 अगर शेयर कर जाए, इसको शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, और इसके 2 यहाँ शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन के साथ भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाएं, तो क्या हम लोग दिखा सकते हैं क्या ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कार्बन है, इसके कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो 4 5 6, इसी तरह से इसमें 4 5 और 6, और बस इनको क्या कर दो, इसको मारो सर्किल यहाँ से, इसको मारो सर्किल यहाँ से, ठीक है, और कार्बन को मारो पूरा एक साथ सर्किल यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, ये किस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हमारा CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। ठीक है, ये बनाओ, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर, बनाइए इसे।
बेटा बना क्या है सबका? कर लिया यहाँ तक काम सबने? CO2 बनाया, इस तरीके से बनेगा CO2 मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी C डबल बॉन्ड O। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है। समझे क्या सब लोग यहाँ तक? बताओ तो आगे बढ़े हम लोग। यस, तो अब मैं कोवेलेंट की डेफिनेशन लिखवा सकता हूँ यहाँ पे। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लो। कोवेलेंट बॉन्ड की एक बार डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग, टाइम तो आज खत्म ही होने वाला है, कल हम लोग नाइट्रोजन के बारे में समझ लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बेटा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बोलोगे? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between, bond which is formed between two elements, two elements by sharing of electron, by sharing of electron is known as कोवेलेंट बॉन्ड। सीबी बुलाता हूँ शॉर्ट में इसको बेटा, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड को शॉर्ट में सीबी बुलाते हैं। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन will belong to each of the atom, to each of the atom, to each of the atom, बस इतने रहने दो। to each of the atom, bond which is formed between two elements by sharing of electron is known as covalent bond and shared electron will belong to each of the atom। क्या समझ गए हम लोग? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जो शेयरिंग से बनता है। आया सबको समझ में ये? अब आपको क्या करना है बेटा? N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल का आपको, N2 मॉलिक्यूल में, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, N2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या करना है? बॉन्डिंग को दिखाना है। शो बॉन्डिंग इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब बेटा डॉट वाले में दिखाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म। तो आपका ये होमवर्क है, घर का काम है, इसको कर लीजिएगा। नाइट्रोजन हम लोग अगली क्लास में यहीं से पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 क्लास अगले वीक में खत्म कर लेंगे हम लोग, 2 लेक्चर और लेंगे ज्यादा से ज्यादा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में शो बॉन्डिंग इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसका N2 मॉलिक्यूल में किस तरीके से बनाया जाएगा ये आपको काम करना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। चलिए बेटा, बाय बाय बेटा। कर लेना ये N2 वाला क्वेश्चन सब लोग, ठीक है ना? N2 वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लेना सब लोग। नहीं, बंसल की सीट मेरे पास यहाँ जो है वही है, AS ब्लॉक नहीं है उसमें, शायद नीचे होगा सर, इधर मेरे